जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल की का जो बैकग्राउंड है वो है क्या। ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपने लास्ट तक वीडियो देखनी, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। ओके। तो सबसे अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ बात देख लीजिए कि मैंने ये ना ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं, देख लें। ये इसके कई मकासद है। सबसे पहले कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सेकंड बात ये है कि वीडियो शॉर्ट बन जाए। ओके, तो जो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पॉइंट, आइडियाज़ लीडिंग टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, तो उस वक्त जो केमिस्ट से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि इन एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ तरतीब देनी चाहिए, इन एलिमेंट्स को एक जगह जमा करना चाहिए ताकि हमें दोबारा इनको स्टडी ना करना पड़े। अगर उनको दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी तो ईज़िली हम इनको स्टडी कर सकें। ऐसे कि सोचो विचार लोगों के साइंटिस्ट के जहनों में आने लग गई। ओके, तो इस पर जो फर्स्ट काम किया था वो किया था अल-राज़ी ने, सेकंड काम किया था डुब्रेनर ने, थर्ड काम किया था न्यूलैंड ने, और फोर्थ काम किया था मेंडलीफ ने। इन चारों केमिस्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इनमें से मेंडलीफ ने बहुत अच्छा काम किया था। ओके, तो पहला है अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। इसने ये कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ने ये काम किया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उनको एक टेबल की शक्ल में जमा इकट्ठा कर दिया था। सिर्फ अल-राज़ी ने यही काम किया था। ओके, तो आगे सेकंड है केमिस्ट, वो है डोबरेनर लॉ ऑफ ट्राई एरिया ट्रायड्स। डोबरेनर, इस ये जर्मन केमिस्ट था। इसने जो काम किया था वो किया था 1829 में, यानी कि 1829 में इसने काम किया था। एक जर्मन केमिस्ट था। ओके, तो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ थ्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑन द एटॉमिक मास। इसने ये काम किया था कि जो अल-राज़ी ने एक टेबल बनाया था, एक यानी कि शक्ल दी थी एलिमेंट्स को इकट्ठा करने की, उसमें जो डोब्रेनर ने ऐसे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती थी। यानी कि इसने मेन ये काम किया था कि इसने थ्री थ्री यानी कि इसने थ्री, ये देखिए थ्री, ऐसे तीन तीन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके रख दिया था टेबल में, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती थी। किसकी बुनियाद पर? उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर। और इस प्रिंसिपल को इसने ट्राई एरिया ट्रायड्स का नाम दिया था, इसने डोब्रेनर ने। ओके, तो आगे है इसने अगर मज़ीद ये कहा था कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इसने ये कहा था कि जो मैंने तीन तीन एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ग्रुप की शक्ल में परो दिया है, अलग अलग करके रखा है, तो उसमें से जो सेकंड वाला मिडल यानी कि सेकंड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मैसेज को ऐड करें और उसको टू पर डिवाइड करें तो उसके बराबर आता है। इसलिए एग्जांपल ये देख लेते हैं हम कि ये फर्स्ट ग्रुप है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, और पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। इसने यही कहा था कि जो ये सोडियम है ना, इसका एटॉमिक मास हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को ऐड करें तो इसको दो बार डिवाइड करें, टू बार डिवाइड करें, तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास इजीली निकल आता है। तो ऐसा ही है, देखें फर्स्ट का 7 है और थर्ड कितना है 39, इसको आपस में ऐड करें तो बनता है 46, यानी कि 46 को टू बार डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है 23। तो ये देख लीजिए यही है, आ रहा है। तो ये इसकी सेकंड एग्जाम्पल ये है। ओके, तो जो थर्ड काम किया था केमिस्ट्री साइंटिस्ट वो थे न्यूलैंड न्यूलैंड ऑफ टेव्स। ये इंग्लिश केमिस्ट से, इन्होंने 1864 में काम किया था, अपनी थ्योरी पेश की थी। इसने 62 एलिमेंट्स दे एटॉमिक मैसेज ने 62 यानी कि 62 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में रीअरेंज किया था। यानी कि टेबल वही था जो पहले अल-राज़ी और डुब्रेनर ने दिया था, लेकिन इसने
उसमें एलिमेंट्स को रीअरेंज करके उनकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर रीअरेंज करके ना एक नए टेबल की शक्ल दे दी थी। तो इसने ये भी कहा था कि एवरी 8 एलिमेंट के इसमें पहला और 8वां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। तो इस प्रिंसिपल को इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दे दिया था। ओके, तो जो फोर्थ साइंटिस्ट हैं पीरियोडिक टेबल में जिन्होंने काम किया था वो है मेंडलीफ। इन्होंने बहुत ही कह लेना अच्छा काम किया था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये रशियन केमिस्ट 1871 में इन्होंने अपना ये लॉ पेश किया था। इन्होंने इस पर काम किया था। इनका मुकम्मल नाम है डिमिट्री मेंडलीफ, ये इनका कंप्लीट नाम है, डिमिट्री मेंडलीफ का इनका कंप्लीट नाम है। तो इन्होंने ये काम किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स का नाम दे दिया था, और हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको एक पीरियड्स का नाम दे दिया था। जो पीरियोडिक टेबल ये दिया था, मिसाल के देखें कि जो पीरियोडिक टेबल आपको देखेंगे तो उसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको इसने नाम दिया था ग्रुप्स का, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसको इसने नाम दिया था पीरियड्स का। यानी कि इसने पीरियोडिक टेबल को आसानी से समझने के लिए एक ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में दे दिया था। इसने एक बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओके, तो इसने अपना एक जो लॉ पेश किया था वो ये किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसको मैं अपने अल्फाज में जो कहूँगा वो कुछ ये होगा कि जो था ना मेंडलीफ, इसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर कुछ पीरियोडिक टेबल में इस तरह एट रेगुलर इंटरवल, मेन पॉइंट्स है रेगुलर इंटरवल की बुनियाद पर उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर डिवाइड कर दिया था कि जो भी साइंटिस्ट बाद में आने वाले लोग होंगे वो पीरियोडिक टेबल को जब मेरे पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो वो इजीली स्टडी कर सकेंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ऐसी ही बात हुई, मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर रेगुलर इंटरवल उसे कहते हैं, यानी कि तरतीब वाइज, बेतरतीबी नहीं। यानी कि मेंडलीफ ने एक ऐसी तरतीब दी पीरियोडिक टेबल को जो कि आज तक चल रही है। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी है, ये मेंडलीफ का काम था। ओके, तो यही कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, कि मैंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उनको एक पीरियोडिक फंक्शन के में परोस दिया है। ओके, तो अब शायद क्वेश्चन मशहूर आता है कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इसकी ये क्यों अहम है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो इसने जो ये तो बातें, ये भी बातें अच्छी थी, लेकिन जो जिसकी वजह से ये अहम है वो ये है कि इसने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें इसने अब खाली जगह छोड़ दी थी, यानी कि स्पेसिस इसने छोड़ दिया था वो, यानी कि लेफ्ट सम गैप्स नॉट यट डिस्कवर। यानी कि जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस वक्त कुछ एलिमेंट्स दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उसने खाली जगह छोड़ दी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, और ये कहा था कि जो मैंने खाली छोड़ी जगह है, एम्प्टी स्पेसेस, अपनी एम्प्टी बॉक्सेस छोड़े अपने पीरियोडिक टेबल में, ये इस बाद में आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे डिस्कवर होंगे वो यहाँ रखे जाएंगे। यानी कि इसने अपना एक अंदाज़ा लगा लिया था। तो ऐसा ही हुआ बाद में जर्मेनियम, जो कि उस वक्त जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो जर्मेनियम बाद में दरियाफ्त हुआ था। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो मेंडलीफ ने खाली जगह छोड़ी हुई थी उस पर रख दिया गया। यानी कि मेंडलीफ का अंदाज़ा सजेशन सही था कि इसने स्पेसिस सही छोड़ी थी। तो ये इसी वजह से जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ओके, तो आगे देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही यानी कि अहम है, आप इसको देखें। यानी कि मेंडलीफ ने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ बाद में आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि मेंडलीफ ने अगरचे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसने भी पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत यानी कि कुछ गलतियां की हैं जो कि हम सुधारना चाहते हैं। तो फिर उन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा यानी कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा खासा काम किया था जो अभी तक कायम दायम है। तो मैंने इसको ना मेंडलीफ की इंप्रूवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अरेंजमेंट बाय एटॉमिक नंबर, सेकंड है एडिशन ऑफ ग्रुप,
सेवन्थ है, ग्रुप सेवन्थ है और थर्ड ये है, ये इसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके तो सबसे पहले देखते हैं अरेंजमेंट बाय एटॉमिक नंबर। तो ये देखें, आफ्टर डिस्कवर ऑफ एटॉमिक नंबर इन 1911 यानी कि 1911 मोजले। इसका क्या मतलब है कि जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो इसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को रीअरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिराइव तो हुआ एटॉमिक मास के बाद, मेंडलीफ इस दुनिया से चला गया था, तो बाद में 1911 में एक मोजले केमिस्ट आया था। इसने ये कहा था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बजाय उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अगर पीरियोडिक टेबल में रीअरेंज किया जाए तो ये बेहतर होगा। तो ऐसा ही हुआ, तो मोजले ने ये काम किया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रीअरेंज किया, तो ये बहुत अच्छा हो गया था। तो इसने अपनी डेफिनेशन दी थी जो कि उस वक्त, लेकिन इसकी डेफिनेशन आज तक चल रही है, जिसकी वजह से इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं। ओके इसने ये कहा था कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। ओके ये एमसीक्यू में भी आता है ज़्यादा। देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। इसने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में रीअरेंज करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बुनियाद पर, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर बात रिपीट तो होंगी, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पर, एक पीरियोडिक मैनर के तौर पर रिपीट होंगी। क्योंकि एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती है, लेकिन जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, वो परेशान थे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस अंदाज में किस तरह तरतीब दी जाए कि इनकी प्रॉपर्टीज जो रिपीट हों, लेकिन एक ऐसे तरतीब वाइज रिपीट हो कि हमें जो बाद बाद आने वाले लोग हैं वो इजी समझ पाएँ। तो ये मोज़ले ने इस पर काम किया था। ओके तो आगे है सेकंड पार्ट है इसका, एडिशन ऑफ ग्रुप सेवन्थ ए। एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल दिस ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेज विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीफ टाइम। यानी कि जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था तो उस वक्त कुछ गैसेस, कुछ एलिमेंट्स दरियाफ्त नहीं हुए थे, मिसाल के तौर पर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, ये क्या हैं? ये नोबल गैसेज हैं। तो ये उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो इस वजह से जब ये बाद में दरियाफ्त हुई तो बाद वाले साइंसदानों ने, केमिस्ट्स ने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बनाए हुए पीरियोडिक टेबल के एक एक्सट्रीम राइट साइड, यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल को आप गौर से देखें तो उसकी एक्सट्रीम राइट साइड पर, उसकी एक्सट्रीम दाईं जानब जो हमें मिलता है इस तरह का जो ग्रुप मिलता है लास्ट वाला, उस ग्रुप का नाम है सेवन्थ ए। इसमें क्या है? हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है और जीनोन है। ओके ये इसने जो बाद वाले साइंटिस्ट केमिस्ट, उन्होंने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एट एक्सट्रीम राइट साइड पर ये ग्रुप बना दिया था। इसमें सिर्फ नोबल गैसेज रखी गई थी। ओके आगे है जो इसका थर्ड पार्ट है वो है एडिशन ऑफ सब ग्रुप्स, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम और जिंक, कैडमियम और मरकरी इन अ सिंगल ग्रुप। मेंडलीफ ने इन सब एलिमेंट्स एक वर्टिकल ग्रुप में रखा हुआ था, एक वर्टिकल ग्रुप में रखा हुआ था इन तमाम एलिमेंट्स को। लेकिन बाद में वाले साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने कहा ठीक है इनको एक ग्रुप में रखना तो उस वक्त ठीक है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ नए इम्प्रूवमेंट आ गए। वो ये है कि इनकी जो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती नहीं हैं। अगरचे मेंडलीफ ने अपने तो अंदाजे के मुताबिक एक ग्रुप में रख दिया था, लेकिन ये एक ग्रुप में नहीं रह सकता, इसलिए बाद वाले साइंटिस्ट ने जो पीरियोडिक टेबल था उस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को ए और बी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको ए का नाम दिया और बी का नाम दिया था। ओके ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ए और बी में। ओके तो बाद वाले साइंटिस्ट ने क्या काम किया था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम और जिंक को, सॉरी बैरियम तक, इन पहले 5 एलिमेंट्स को इसने
पार्ट ए के ग्रुप 2 में रख दिया था, और सेकंड वाले जो 3 थे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको पार्ट बी के सेकंड ग्रुप में रख दिया था। इस तरह ये एलिमेंट्स आपस में डिवाइड हो गए थे और पीरियोडिक टेबल में ही मौजूद थे। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ लग गई होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या क्या बेहतरी ला सकता हूं, तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था पाक एमएन अकेडमी, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिए अगर अच्छी लगी है, और अगर अल्लाह खैर करे तो शेयर भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।